प्रेमियों, पीछे बेशक न शिविर लगी, लेकिन जो संयम और नियम से उसमें बैठे और किया, उनका मन रुका। जो गुरुमुख हो गए, गुरु ने जो आदेश दिया उसको हल्के में नहीं लिए हैं, उनको कामयाबी मिली है। बहुत से लोगों को कामयाबी नहीं मिली। कामयाब यानी मतलब उसका क्या रहा, दिक्कत क्या रही उनको, कि जो यानी समझो कि नियम का पालन नहीं कर पाए। संयम का पालन तो किया, लेकिन नियम का पालन नहीं कर पाए। जैसे आप लोगों को सत्संग में बताया गया है कि प्रार्थना, आपको बताया गया है कि संत मत में 4 प्रमुख चीज़ें हैं। सत्संग मिलते रहना चाहिए, सत्संग से जानकारी होती है हर चीज़ की, सत्संग से आने समझो कि मन ये धूमिल पड़ता है, मनमुखता खत्म होती है, गुरुमुखता आती है, गुरु के प्रति प्रेम पैदा होता है। मनुष्य अपने यानी सत्संगी नामदानी अपने कर्तव्य को समझता है। तो सत्संग बराबर मिलते रहना चाहिए। दूसरा है प्रार्थना, सुमिरन, ध्यान और भजन। तो सुमिरन, ध्यान, भजन पर आप लोग जोर देने लग गए, लेकिन प्रार्थना पर जोर नहीं दे रहे हो। प्रार्थना याद नहीं है आपको। अब अभी इतने लोग आप बैठे हो, हाल आधा से ज़्यादा देखो भरा हुआ है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि कितने लोगों को प्रार्थना याद है तो बहुत कम लोग हाथ उठाओगे। याद कर लो प्रार्थना। प्रार्थना सब लोगों को याद करना चाहिए, और ये नियम बना लो कि सुमिरन करने से पहले हम एक प्रार्थना कम से कम बोलेंगे। तो जो लोग ध्यान भजन करते हो और अपने अपने घरों में रहते हो, आप लोगों को चाहो तो जोर से बोल सकते हो, लेकिन जो यहाँ सुबह शाम साधना के इस कार्यक्रम में आश्रम पर आते हो, एक आदमी कोई प्रार्थना बोल देगा, आप दोहरा लेना, लेकिन जो प्रार्थना बोलेगा लय से बोलेगा, एक एक शब्द साफ साफ यानी मुँह से निकलेगा, वो प्रार्थना यहाँ बोला करेगा। और फिर सुन सुन करके भी आप याद कर सकते हो, उसको सुन करके याद कर सकते हो। और जिस लय से बोलेगा, जिस विरह तड़प से बोलेगा, उसी तरह से आप भी कोशिश करो बोलने के लिए, जो आश्रमवासी हो। बाकी लोग आप लोग सीख लो। देखो प्रेमी, किसी से कोई कड़क आवाज़ में बोलो कि साहब ये हमको दो या हमको दीजिए आप, तो उतना ध्यान नहीं देगा। और कहो साहब, भाई साहब ये चीज़ हमको ज़रूरत है, दे दीजिए, तो उस पर ध्यान दे देगा। देखो प्रेमी, कहा गया ना, कौवा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, मीठी बोली बोल कर बस में सबको कर ले। कौवा और कोयल एक ही राशि के हैं और दोनों काले हैं। दोनों आप पे समझो कि यानी एक जैसे दिखते हैं। कोयल अगर बहुत बड़ा हो जाए, कौवा का बच्चा है तो दूर से जल्दी पहचान में नहीं आता है। तो कहते हैं कौवा किसका धन हरे, कौवा किसका धन हर लेता है, कोई रुपया पैसा ले लेता है। और कोयल किसको देती है धन संपत्ति, रुपया पैसा। लेकिन कोयल बोलने लगे तो लोग सुनने लगते हैं, और कौवा बोले तो नहीं कुछ मिलता है तो ऐसे थप्पड़ी ही बजाने लगते हैं कि भाग जाइए यहाँ से।
तो प्रेम ऐसी आवाज़ निकलनी चाहिए, विरह की आवाज़ पैदा हो। अब यह कब निकलेगी आवाज़? एक एक लाइनों को जब सुना जाएगा, कोई बोल भी रहा है सुना जाएगा या खुद बोला जाएगा, तब उस वक्त पर जब याद किया जाएगा तब तड़प पैदा होगी। किससे किसकी तड़प पैदा होगी? जिसकी प्रार्थना बोली जाती है। तो संत मठ में गुरु की ही प्रार्थनाएं चलती हैं, तो गुरु ही सब कुछ होते हैं, प्रथम वही होते हैं। तो गुरु को उस वक्त पर याद किया गुरु को जब याद किया जाता है तो गुरु जो शब्द रूप में रहते हैं वो देखते हैं और दया करते हैं। तो दया होती है उससे, भाव बनता है उससे, प्रेम जगता है उससे, यानी तड़प जगती है उससे, मन रुकता है उससे। तो मन लगा करके अगर प्रार्थना बोली जाए तो ध्यान और भजन में यही प्रार्थना मददगार हो जाती है, सुमिरन में यही प्रार्थना मददगार हो जाती है। इसलिए आज की तारीख से सब लोग प्रार्थना याद करने का नियम बना लो, और जिनको याद है प्रार्थना अंदर में, सुमिरन करने से पहले अंदर में ही प्रार्थना बोल लिया करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यह आपके साधना में साधक बनेगा। यह आपके साधना में प्रार्थना जो बोलोगे मदद करेगा। तो आज का ये संदेश सब जगह पर फैल जाना चाहिए, जहाँ भी नामदानी है, सत्संगी हैं जो संदेश पहुँचाते हो संगत के, वो लोग आप इसको लोगों तक पहुँचा दो।